लोकसभा चुनाव के संपन्न होने के बाद हम नए केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होने की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। ऐसे में केंद्रीय मंत्रिमंडल का गठन कैसे होता है, इसका विस्तार कौन करता है और ये किसके प्रति होते हैं जिम्मेदार, या आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। दरअसल भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल के गठन से जुड़े संविधान के अनुच्छेद 74, 75 और 77 बेहद महत्वपूर्ण हैं। संविधान के अनुच्छेद 74 के मुताबिक राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है, जिसमें सबसे पहला पद प्रधानमंत्री का होता है। पीएम के सुझाव के आधार पर राष्ट्रपति मंत्रिमंडल पर सहमति देते हैं। वहीं संविधान के अनुच्छेद 75 के क्लॉज 1 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 77 के तहत सरकार के मंत्रालयों विभागों का निर्माण राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर किया जाता है। हर विभाग में नीति मामलों और सामान्य प्रशासन पर मंत्री की सहायता के लिए एक सचिव प्रभार में होता है। किसी मंत्री के अपने पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। इसके बाद उन्हें मंत्री का दर्जा मिल जाता है। बता दें कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। मंत्रियों की बात करें तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रालयों के महत्व और कार्यभार को देखते हुए मंत्रियों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला कैबिनेट मंत्री, दूसरा राज्य मंत्री और तीसरा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। अधिकारों की बात करें तो सबसे ज़्यादा महत्व कैबिनेट मंत्री का होता है। ये अपने मंत्रालय के हेड होते हैं और इनकी रिपोर्टिंग प्रधानमंत्री को होती है। इसके बाद आते हैं राज्य मंत्री। इन्हें कैबिनेट मिनिस्टर का सहयोगी कहा जा सकता है। ये कैबिनेट मंत्री को असिस्ट करते हैं। जिन मंत्रालयों का बड़ा महत्व होता है, कार्यक्षेत्र और जिम्मेदारी बड़ी होती है, उनमें कैबिनेट मिनिस्टर के सहयोगी के तौर पर राज्य मंत्री को रखा जाता है। तीसरे नंबर पर आते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। इसमें अधिकतर छोटे या कम महत्व वाले मंत्रालय शामिल होते हैं। हालांकि हर मंत्रालय का अपना महत्व होता है, लेकिन ऐसे मंत्रालयों में जिम्मेदारी अपेक्षाकृत कम होती है और बिना कैबिनेट मिनिस्टर के भी राज्य मंत्री की बदौलत भी मंत्रालय चलाया जा सकता है। इन मंत्रालयों के राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर आप नागरिक उड्डयन मंत्रालय को ले सकते हैं। इनकी रिपोर्टिंग भी कैबिनेट मिनिस्टर की तरह सीधा प्रधानमंत्री को होती है। बता दें कि इन मंत्रियों को इनके पद से हटाया भी जा सकता है। अनुच्छेद 75 में व्यक्तिगत जिम्मेदारी का सिद्धांत भी शामिल है। इसमें कहा गया है कि मंत्री राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद धारण करते हैं, जिसका अर्थ है कि राष्ट्रपति किसी मंत्री को उस समय भी हटा सकते हैं जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। हालांकि राष्ट्रपति किसी मंत्री को केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर ही हटाता है। वहीं मंत्रियों के लिए यह जरूरी है कि वे संसद के सदस्य हों। यदि संबंधित व्यक्ति संसद की सदस्यता के बिना मंत्री बनता है तो उसे 6 महीने के भीतर संसद का सदस्य होना पड़ेगा। ऐसा न हो पाने की स्थिति में उसे अपना मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।